Hi guys, welcome or welcome back to the vlog. Guys, I am Shreya, CBSE 10th grader, and if you haven't subscribed the channel, make sure to subscribe the channel and like the video. And by the way, guys, let me tell you that my pre-boards are in just 10 to 15 days. Most probably हमारा 5 नवंबर के बाद से हो सकता है प्री बोर्ड्स एंड मतलब ऐसा भी हमें स्कीम तो आई नहीं है, बट जब भी आ जाएगी स्कीम आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। एंड आज की जो मेरा टू डू लिस्ट है वो भी मैंने बनाई नहीं है। आई विल बी मेकिंग माई टू डू लिस्ट राइट हेयर, एंड जब टू डू लिस्ट बना लूँगी उसके बाद तुम लोग को दिखाती हूँ, ठीक है गाइज। दिस इज़ माई टू डू लिस्ट ऑफ द डे एंड मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है। सो उसके बाद मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कर लिए थे अपनी टू डू लिस्ट में, बट उससे पहले मैं तुम लोग को बताती हूँ कि आई स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश फ्रॉम माई RM बैच एंड आई वॉज डूइंग द चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एंड बेसिकली आई थिंक सो अभी मेरे स्कूल में ये शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मैं 2 दिन एब्सेंट थी, तो मुझे नहीं पता कि ये अभी शुरू हुआ है कि नहीं। सो आई वॉज इन केस अगर मेरा ये छूट भी जाएगा तो मैं अपने बैच से कवर कर लूँगी। आई completed my theory part of by this lecture एंड उसके बाद जो NCERT क्वेश्चंस रह जाते हैं, लाइक जो मेरे को डाउट होते थे, मैं लेक्चर नंबर 2 मैंने देखा था। इसके बाद मतलब इस दिन के बाद दूसरे दिन मैंने लेक्चर 2 देखा था जिसमें मैंने NCERT क्वेश्चंस एंड एज वेल एज फ्यू इंपॉर्टेंट PYQs भी किया था। एंड गाइज मेरे को फीवर है और ज़ुकाम भी है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आई वॉज हैप्पी इन बिटवीन माई स्टडी सेशन। एंड बाय द वे गाइज आई वॉन्ट टू नो दैट तुम लोगों के प्री बोर्ड्स कब से हैं। मेरे तो नवंबर में ही हैं 15-16 तक। पहले मेरे को लगा था 5 to 10 है, बट मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि शायद से 16 या 17 से। वैसे आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, बट हाँ जो भी है नवंबर में ही है। सो आई वॉज डन विद लेक्चर एंड 11:14 PM हो गया था। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, लाइक टिकिंग ऑफ योर टू डू लिस्ट। एंड या उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग, सॉरी आई वॉज रीडिंग chapter Human Eye and the Colorful World and also doing few rough work because मुझे ना लिख लिख के बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मैं जब लाइक याद करती हूँ ना और मैं लिखती नहीं हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और ही उड़ उड़ जाता है। तो इस वजह से मैं पॉइंट्स लिखती रहती हूँ, लाइक कह सकते हो एक तरीके से रफ वर्क है, ठीक है, वो मैं करती रहती हूँ। एंड मैंने कुछ लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी वो मैंने बुक के बगल में मतलब पैराग्राफ के बगल में लिख ली थी। एंड लाइक दिस इज़ लाइक माई हैबिट, आई डोंट नो वाई बट माई हैबिट इज़ दिस ओनली। So hi guys, so right now it's 2:06 and I just took shower and right now I'm going to do my lunch, and after that I will resume my studies. So yeah. Now I was going to take lecture second of the chapter that is print culture and the modern world. So ये chapter तो अभी मेरे स्कूल में शुरू नहीं हुआ है फिलहाल, बट मेरे को अपना कोर्स कंप्लीट करना है। सो आई वॉज वॉचिंग द लेक्चर ऑफ दिगराज सर एंड देखो ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है और इस इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर मार्क कर लेना अगर तुम लेक्चर देखते हो। एंड अगर तुम नहीं भी देखते हो तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि तुमको एडुकार्ड वाली बुक में भी मिल जाएगा। लाइक मैं तो बेसिकली फॉलो ही करती हूँ SST के लिए। एंड या तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए थे अपने बुक के बगल में, क्योंकि जब मैं चैप्टर रिवाइज करने वाली होंगी तो मैं उसको लाइक रिवाइज कर लूँगी एंड मैं अपने नोट्स में भी वो क्वेश्चंस मेंशन कर देती हूँ। तो बेसिकली हाँ, मैं तुम लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हाँ मैंने अब प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर का नोट्स बनाना शुरू कर दिया है। मतलब वो जो भी दिगराज सर लाइक अपने लाइक बगल में लिखवाते हैं ना वो मैं अपने नोट्स में मेंशन कर देती हूँ, ताकि मेरे नोट्स भी शॉर्ट एंड सिंपल रहे और उसमें NCERT पॉइंट्स भी जो है वो इंक्लूड हो सकें, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस कराते हैं वो भी मैं अपने नोट्स में लिख लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ लाइक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ठीक है। सो या एंड ये लेक्चर सेकंड है इस चैप्टर का। एंड बाकी जो चैप्टर्स है मेरे सोशल साइंस के वो मैंने याद तो किए हैं, बट रिवाइज करना अभी बाकी है, क्योंकि social science is just about memorizing. So I have to memorize it once again. And
या और बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने, बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो मेरे को इस बार टाइम मैनेजमेंट में स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इन मैथ्स ऑल्सो। एंड या तो आई वॉज डूइंग द चैप्टर दिस वन। एंड इसके बाद तो चैप्टर 1 मुझे पढ़ना था, क्योंकि मैं चैप्टर 1 हमेशा भूल जाती हूँ। बट फिर मैं कभी कभी वन शॉट देख लेती हूँ दिगराज सर का, तो मेरे को फिर से सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। And now I was writing all the important questions. And by the way, I got a gift from the Parle Akshay. That means a lot to me. So thank you for sending this beautiful gift. And इसमें मेरा the favorite part of this gift was the bottle. 1,000 years later. So now I was done with the third task of the day. Yeah, I was done with the third task of the day. And now let's move on to the fourth task of the day. तो आज मुझे किसी भी हाल में अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट करना था। तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आई स्टार्टेड विद पॉलिनॉमियल का वन शॉट, क्योंकि मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो मुझे जल्दी जल्दी वन शॉट लेने पड़ेंगे एंड आर एस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, PYQs बेसिकली। तो मैं पूरा पॉलिनॉमियल का लेक्चर लेने वाली हूँ वन शॉट, ठीक है। मैंने वन शॉट का पूरा लेक्चर ले लिया एंड मैं तुम लोग को दिखाऊंगी कि मैंने कितने क्वेश्चंस मेरे बचे हैं, ठीक है। तो अब मेरे को सिर्फ 2 टास्क और करने रह जाएंगे इसके बाद। सो अबाउट 9 PM मेरा ना ये पूरा टास्क कंप्लीट हुआ पूरा। तो मेरे को 1 2 3 4 एंड 5 एंड लाइक 6 एंड लाइक 5.5 या 6 पता नहीं, इतने पेजेस में मेरा कंप्लीट हो गया था। बाय द वे गाइस, I want to say that please ignore my voice because this time I'm not well. Okay, so अब मेरा ये टास्क भी हो गया था, 4th टास्क। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द 5th टास्क। तो मैं पढ़ने वाली थी, मतलब मैं तो नेशनलिज्म इन यूरोप का एक एनिमेशन वाला वीडियो देख रही थी, क्योंकि वो ना मतलब क्या बोलते हैं, कभी कभी एनिमेशन में चीज़ देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने वो आधी ऑलरेडी देख रखी थी कल, और मेरे को आधी और लाइक देखनी थी। So I was going to do that, but after taking my having my dinner, okay, after having my dinner I did that. So at 10 PM I started taking the animation वाला वीडियो, एंड मैं उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाली थी by seeing my notes. By the way guys, I want to know that कि क्या तुम लोग भी अपने सोशल साइंस के नोट्स बनाते हो या नहीं, और एम आई लाइक वेस्टिंग माई टाइम। सो ठीक है, तो आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन टू। बाय द वे गाइज, इन माई सोशल साइंस आई एम लैकिंग टू मच इन माई सिलेबस, बिकॉज मेरे मतलब जो भी मैं याद करती हूँ, मैं आधे दिन मतलब 2-3 दिन बाद में भूल जाती हूँ, एंड मेरे को टाइम नहीं मिलता है बार बार रिवाइज करने का वही चीज़, और फिर दूसरे चैप्टर भी कवर करने हैं, मैं पीछे कहीं पढ़ती रहूँ, तो इट्स लाइक जस्ट वॉट आई कैन से। तो उसके बाद मूविंग ऑन टू द लास्ट task of the day, that was our environment. So ये चैप्टर मैंने आधे से भी कम पढ़ा था, क्योंकि आई वॉज लाइक फीलिंग सो एग्जॉस्टेड एंड स्लीपी एट दैट टाइम, कि मेरा मन करता कि मैं जल्दी से बस जाऊं और सो जाऊं, बिकॉज मेरा नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा क्लास था। हाँ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास था और मेरा मन नहीं था जाने का, बट मेरे को जाना पड़ा क्योंकि मैं 2 दिन से एबसेंट थी। बट एक्चुअली आई वॉज नॉट एबसेंट, जस्ट लाइक कि ऐसे फालतू में आई वॉज एबसेंट, बिकॉज एक दिन मैं घर पे नहीं थी, दूसरे दिन मेरे फीवर था, इस वजह से। एंड एक्स्ट्रा क्लास में मैं गई, आई वॉज सो ऑनेस्ट एट द टाइम कि मैं एक्स्ट्रा क्लास में गई, लेकिन वैसी क्लास में नहीं गई, क्योंकि वो सिर्फ 3 घंटे की क्लास थी। और मुझे मैं किस हालत में गई हूँ ना, लाइक आई वॉज टेकिंग माई मेडिसिन एंड एवरीथिंग, मतलब सारी चीज़ें मैंने ली एंड उसके बाद में गई। सो एनीवेज, नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड योर पेन। सो अभी बज रहे थे 11, हाँ 11 बजने वाले थे, एकदम करेक्ट 11 नहीं बजा था, 11 बजने वाले थे। सो आई वॉज लाइक डन विथ मोस्ट ऑफ द टास्क, एंड जो नहीं हो पाए वो मैं कल कर लूँगी। मेरे 4 पेजेस बचे हैं, वो मैं कल करने वाली हूँ। सो बाय द वे, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना। So yeah guys, that's it for today's video. If you like the video, make sure to like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.